मैं मार्केट जा रही हूँ, दोनों लड़ना मत, पढ़ते रहना। ठीक है मम्मी? ठीक है ठीक है ठीक है। चल कुछ खेले। क्या खेले? पॉडकास्ट खेलते हैं। हाँ चलो चल। सही। तो हेलो मेरे पॉडकास्ट पगलुओं, आपका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। इसका नाम है पोल खोल पॉडकास्ट। आज जो व्यक्ति हमारे साथ बैठा है वो कोई आम व्यक्ति नहीं। उसके आते ही घर में अशांति, कलेश और डर का माहौल बन जाता है, जो अपना प्रकोप हम पे प्राचीन काल से बनाई आ रही है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ अपने घर की इस कलेशी बुआ का। तो सर्वप्रथम हम अपनी बुआ को प्रणाम करके इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। प्रणाम बुआ। है बेटा, इतने बड़े हो गए हो कि हमारे पैर भी न छुओगे अब। प्रणाम। देखा, अभी पॉडकास्ट सही से शुरू नहीं हुआ और बुआ ने कलेश करना चालू कर दिया। धन्य हो बुआ, आप धन्य हो। अशांति भवा। तो बुआ, आज हमने आपको यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब के लिए बिठाया है। वो बेटा, एक कप चाय हो जाती तो। बुआ को छठवीं बार चाय दो। वो बेटा, क्रीम वाले बिस्कुट भी हो जाते ना साथ में तो मजा ही आ जाता बेटा। क्रीम वाले बिस्कुट भी दे दो भाई। आप पूछ बेटा, तेरे सवाल बताती हूँ तुझे आज मैं। तो बुआ, हमारा पहला सवाल ये है, ये जो बुआ शब्द है इसका क्या अर्थ है? बेटा, बुआ शब्द का कोई एक अर्थ नहीं है, ये बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना है। जैसे कि तुझे उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, लालच, शांत घर में अशांति फैलाना, दोगलापन और लूटबाजी करना। बुआ, ये तो काफी खतरनाक साबित होता है, मतलब सर्वगुण संपन्न वाली चीज है। अच्छा बुआ, हमारा दूसरा सवाल ये है कि आपको ये सब करके मिलता क्या है? बेटा, शांति, सुकून, सेटिस्फैक्शन और बहुत ज्यादा दिल में तरी मिलती है। जितना मजा इंडिया को पाकिस्तान से जीतने में आता है ना, उससे दुगना मजा कलेश करके अशांति फैलाने में आता है। और बेटा, ये तो बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है। अच्छा बुआ, हम देखते हैं कि कुछ बुआ ऐसी होती हैं जो बहुत स्वीट नेचर की होती हैं, बहुत ही दरिया दिल होती हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल होती हैं ऐसी बुआ। लेकिन बेटा, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ऐसी बुआ के नाम पे कलंक होती हैं। और तेरे को बता दूं, ये हमारे स्टाफ में होती ही ना है, हमसे बहुत अलग होती हैं। और तेरी जीके के लिए बता दूं, ऐसी बुआ भारत में बहुत कम पाई जाती हैं। तो बुआ, हमारा तीसरा सवाल ये है कि कब जाके आप अपने मायके में ये अत्याचार करना बंद कर दोगी? कभी नहीं बेटा, जब तक है जान तब तक है कलेश। जैसे ही मायके में शांति का माहौल होता है, मैं पहुंच जाती हूँ अशांति फैलाने। मैंने तुझे कहा था ना बेटा। क्या कहा था? उधर क्या देख रहा है कैमरे में? मेरी आंखों में आंखें मिला के देख। ये एक पुरानी प्रथा है बेटा, कभी नहीं रुकेगी। एक और चाय मंगवा दे। अच्छा बुआ, अब हम बात करते हैं आपके अत्याचारों पे। तो आप ये लूटबाजी जो है वो कैसे करते हैं? देखो बेटा, हम बुआ हैं, हम अपने मायके में चाहे एक मिक्सचर नमकीन का पैकेट लेके क्यों ना जाएं, लेकिन बदले में हमें एक काजू का पैकेट, एक बादाम का पैकेट, 500 रुपए हमारे बच्चों को, हमारे हस्बैंड को, 10 किलो काजू कतली का डब्बा और 5 जोड़ी कपड़े। अब तुम खुद बताओ बेटा, एक मिक्सचर नमकीन के बदले हम इतना सब कुछ ले जा रहे हैं, तो ये लूटबाजी नहीं है तो और क्या है? भाई साहब, ये तो पूरा ट्रैप है पूरा। अच्छा बुआ, अगर मायके वाले ये सब देने को मना कर दे तो? बेटा, वो मंजर बहुत खतरनाक होगा, बहुत डरावना होगा। कोई चैन से सो नहीं पाएगा घर पर। वो घर कलेशों से भर जाएगा, हर जगह कलेश कलेश कलेश। लेकिन तेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कैसे बेटा? अरे बुआ, चौथा सवाल आपका ये है कि आप जो कलेश करती हो ये कैसे करती हो? बेटा, ये ऐसा काम है जो बहुत ही आसान है, लेकिन इस काम के लिए तेरी दादी अम्मा का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कलेश की जो प्रक्रिया है ना, वो दादी अम्मा के बिना हो ही ना सकती। और कलेश करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे हमारे जियाए, इनको चाय दे दी, ये ना है कि दूध दे देती तो कलेश। हमारे जियाए, इनको सम्मान न दिया तो कलेश। हमसे कुछ काम की कह दी
तो कलेश, सुबह सवेरे हमसे नाश्ता ना पूछा तो कलेश, हमसे पहले कोई नहा लिया तो कलेश। विभिन्न विभिन्न प्रकार से हम कलेश कर सकते हैं। और बेटा सबसे बड़ा कलेश तो तब होता है जब घर में कोई फंक्शन हो। ऑल टाइम कलेश, कलेश ही कलेश, जैसे कि कभी भी रो देना, टॉन्ट निकाल देना, इत्यादि इत्यादि। भाई साहब, तो अच्छा बुआ, लालच के बारे में बताओ। आप लालच बता रहे थे, वो बताइए। बेटा सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, सब अपने तरीके से लालची होते हैं, और मैं इतनी लालची हूँ कि मेरी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती हैं बेटा। जैसे जब से पॉडकास्ट शुरू हुआ है मैंने कितने कप चाय पी ली? आपने 6 कप तो चाय पी ली। और कितने बिस्कुट खा लिए? बिस्कुट तो कम से कम आपने 1 किलो खा ली। तो सोच बेटा मैं कितनी लालची हूँ। मैं वही कहूँ, 1 साल पुराने बिस्कुट है, सड़ांद आ रही है उसमें, आप उसे स्वाद से खा गई। लालच तो है। अच्छा बुआ, हम देखते हैं कि जलापन भी होता है बहुत बुआओं में। काफी मात्रा में बेटा। अगर जलनपन नहीं होगा तो कलेश कैसा होगा बेटा? बताओ। सब कुछ लौट फिर के जलनपन पे ही आती है, समझे? समझ गए। अच्छा बुआ, मेरा लास्ट और आखिरी सवाल है कि जिसके घर में 4 से 5 बुआ होंगी वो फैमिली कैसे सरवाइव करेगी? विनाश विनाश विनाश, चारों तरफ विनाश, चारों तरफ विनाश। तुमसे एक बुआ नहीं झेलती और 5-5 बुआ की बातें करता है। बहुत ही बदकिस्मत इंसान होगा जिसके घर में 5-5 बुआ होंगी। चैन की नींद नहीं ले पाएगा वो इंसान। नींद की गोली भी खाएगा ना तो नींद नहीं आएगा, समझे? इतना बुरा होगा उसके साथ। ये तो काफी डर डराने की बातें हो गई। और कुछ पूछना है बेटा? पूछ ले। हाँ, एक बात और बताओ बुआ। ये बच्चे गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं? मम्मी आ गई। अरे भाग भागो। चाबी तो मेरे पास भी है, खोलती। अरे वाह, दोनों तो बड़े प्यार से पढ़ रहे हैं। मैं खामखा शक कर रही थी कि दोनों लड़ रहे होंगे, भिड़ रहे होंगे। फूल जैसे बच्चे हैं मेरे। पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने? ठीक है बेटा, पढ़ पढ़। बंद। आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना।